India has resiled from its commitments to implement the Security Council resolutions on Jammu and Kashmir. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed. Has had the audacity to attack the world's largest democracy. दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव की बात जब भी आती है तो भारत की स्थायी सीट का मुद्दा जरूर उठता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां चीन ने यूएनएससी में बदलाव को लेकर अपनी मंजूरी तो दे दी, लेकिन रूस ने अपनी शर्तें सामने रख दी। क्या ये बदलाव भारत के हक में होगा? चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, कल यूनाइटेड नेशन के अंदर सभी देशों की निगाहें भारत, चीन और रूस पर टिकी थीं। यूं तो भारत अक्सर ग्लोबल मंच पर पाकिस्तान को इग्नोर करता आया है, लेकिन इस बार भारत के विदेश मंत्री ने सबसे पहले पाकिस्तान को आईना दिखाया। Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed. इसके पीछे कारण था कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान से एक दिन पहले शहबाज शरीफ की स्पीच यूएन में हुई थी, जिसमें उन्होंने भारत पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन, कश्मीर में अत्याचार, 370 की बहाली, बुरहान वाणी जैसे मुद्दों और आरोपों की बात की थी। India has resiled from its commitments to implement the Security Council resolutions on Jammu and Kashmir. हालांकि इसका जवाब भारत की यंग डिप्लोमेट भाविका मंगल नंदन ने बखूबी दिया था, जिन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की स्पीच को मजाक करार दिया और कहा कि एक कंट्री जिसे मिलिट्री चला रही हो और जो दुनिया को आतंकवाद एक्सपोर्ट करता हो, वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर आरोप लगा रहा है। यह अपने आप में ही यूएन में एक मजाक भरी स्पीच थी। Disrupt elections in Jammu and Kashmir, an inalienable an integral part of India. हालांकि इसके बाद सभी को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी उम्मीद थी कि वह पाकिस्तान के ऊपर कुछ न कुछ जरूर बोलेंगे। अक्सर भारत पाकिस्तान को यूएन में इग्नोर ही करता है, लेकिन इस बार भारतीय विदेश मंत्री ने अपनी स्पीच में पाकिस्तान को ब्रूटल रिप्लाई दिया। बीती रात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लेकर बाकायदा चेतावनी देते हुए कहा कि सीमा पार आतंकवाद यानी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की नीति कामयाब नहीं होगी और हर हरकत का गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। यानी कि साफ शब्दों में भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को नहीं रोकता तो भारत काउंटर अटैक करने से पीछे नहीं हटेगा, जो कि हमने हाल ही में 2 बार करके भी दिखाया है। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि कई देश अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण पीछे छूट जाते हैं, लेकिन कुछ देश जानबूझकर ऐसे फैसले लेते हैं जिनके परिणाम विनाशकारी होते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि आज पाकिस्तान की जीडीपी कट्टरता और आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने के रूप में नापी जाती है, और ऐसा तब होता है जब आप अपने लोगों के मन में कट्टरता भर देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आज हम देख रहे हैं कि जो मुसीबतें दूसरों पर लाने की कोशिशें उसने की हैं, वह उसके अपने समाज को निगल रही हैं। वे दुनिया को दोष नहीं दे सकते, यह केवल कर्म है जिसे वे भुगत रहे हैं। यह पाकिस्तान के लिए काफी कड़ा जवाब था और इस जवाब का रिएक्शन देखने लायक था। पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव वहां डेस्क पर छुपते हुए, या हो सकता है भारतीय विदेश मंत्री की इंग्लिश के कुछ शब्द समझ न आए हों तो वे डिक्शनरी में देख रहे हों। बहरहाल, भारतीय विदेश मंत्री के भाषण के तुरंत बाद रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की स्पीच हुई। इसमें सभी भारतीयों को उम्मीद थी कि जिस तरह से फ्रांस, पुर्तगाल, भूटान, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों ने भारत की स्थायी मेंबरशिप का समर्थन किया, रूस भी यूनाइटेड नेशन के मंच पर खड़ा होकर भारत की स्थायी मेंबरशिप का समर्थन करेगा। रूस के विदेश मंत्री ने निराश नहीं किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक ट्विस्ट यूनाइटेड नेशन के अंदर बदलाव को लेकर डाल दिया। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि हम यूनाइटेड नेशन के अंदर बदलाव की मांग करते हैं। साथ ही यूनाइटेड नेशन में पहले से ही वेस्टर्न देशों की भागीदारी ज्यादा है, इसलिए परमानेंट मेंबरशिप वेस्टर्न देशों को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि पहले से ही अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन इसमें शामिल हैं। हम यूनाइटेड नेशन के अंदर बदलाव चाहते हैं और भारत और ब्राजील की स्थायी मेंबरशिप का समर्थन करते हैं।
रूस के विदेश मंत्री के इस स्टेटमेंट से पता लगता है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर बदलाव इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि कुछ देश किसी को चाहते हैं तो कुछ किसी और को पसंद करते हैं। जब तक पांचों देश राजी नहीं होंगे तब तक यूनाइटेड नेशन के अंदर बदलाव नहीं हो सकते। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह इंफॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।